ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती है। हर एकादशी का नाम और महत्व अलग होता है। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह शयन करने के बाद जगते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 माह में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन जो लोग उपवास रखते हैं और सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में अच्छी सेहत और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। देव उठनी एकादशी की शाम को तुलसी पूजा या तुलसी विवाह करना चाहिए। इससे कन्यादान के बराबर महापुण्य की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। सनातन पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। वहीं वाराणसी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर को सुबह 4:02 पर होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 2 नवंबर को रात 2:57 पर होगा। ऐसे में जो लोग वाराणसी पंचांग को मानते हैं, गृहस्थ और वैष्णव दोनों के लिए देव उठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर को रहेगा और जो लोग सनातन पंचांग को मानते हैं, उनके लिए देव उठनी एकादशी व्रत गृहस्थों के लिए 1 नवंबर को रहेगा और वैष्णवों के लिए 2 नवंबर को रहेगा। देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो प्रदोष काल में आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं पारण के समय के बारे में। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में हरिवासर के बाद किया जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 समय को कहते हैं। वाराणसी पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 2 नवंबर को सुबह 2:57 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 3 नवंबर को सुबह 1:26 तक। ऐसे में जो लोग वाराणसी पंचांग के अनुसार 1 नवंबर को व्रत रखेंगे, वे हरिवासर के बाद यानी 2 नवंबर को सुबह 8:26 के बाद पारण कर सकते हैं। वहीं सनातन पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 2 नवंबर को सुबह 7:32 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 3 नवंबर को सुबह 5:07 तक। ऐसे में जो लोग सनातन पंचांग के अनुसार 1 नवंबर को व्रत रखेंगे, वे हरिवासर के बाद यानी 2 नवंबर को दोपहर 12:55 के बाद पारण कर सकते हैं। उनके लिए पारण का समय रहेगा 2 नवंबर को दोपहर में 1:11 से दोपहर 3:23 तक। वहीं जो वैष्णव मत के अनुसार 2 नवंबर को एकादशी व्रत रखेंगे, उनके लिए पारण का समय रहेगा 3 नवंबर को सुबह 6:34 से सुबह 8:46 तक। 1 और 2 नवंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:33 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह में 4:50 से सुबह 5:41 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक। और एकादशी के दिन तुलसी विवाह के लिए प्रदोष काल का समय रहेगा शाम में 5:36 से रात 8:12 तक। अब आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। देव उठनी एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है।
और देव उठनी एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। दसवीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें और फल का भोग लगाएं। इसके बाद देव उठनी एकादशी व्रत कथा को सुने और अंत में आरती करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगर तुलसी विवाह करते हैं तो तुलसी विवाह करें। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक रखें। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। पारण में चावल अवश्य खाना चाहिए। इसके अलावा पारण में आंवला खाना चाहिए, इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको देव उठनी एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करें। वीडियो को लाइक करने और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद।